बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बीफ का मज़ेदार सा सालन तैयार कर रही हूँ। ना ही इसको कहेंगे कोरमा ना कढ़ाई, फिर भी ये इतनी कोई टेस्टी और मज़ेदार होगी। और ग्रेवी तो इसकी इतनी क्रीमी टेस्टी और सिल्की स्मूथ होगी कि ना ही इसमें हम डालेंगे कोई भी एक्स्ट्रा मसाला, ना ही इसमें जाएगी दही, ना क्रीम, ना ही काजू बादाम। फिर भी ये कोई इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनेगी कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ। ये बीफ का गोश्त है जिसमें मैंने हड्डी और मिक्स गोश्त लिया है। यहाँ पर बोनलेस पीसेस भी शामिल हैं और हड्डी वाला गोश्त भी है। मैंने इसे दावत के लिए बनाया था, तो आप इस रेसिपी को दावत में भी बना सकते हैं। मेरे पास तकरीबन ये 2 किलो के बराबर मिक्स गोश्त है। तो सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी 1 कप फीटा हुआ दही। दही शामिल करने के बाद मैं इसमें कुछ मिसाले शामिल करूँगी, जिसमें खुश्क धनिए का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून जाएगी और लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा। और मैं इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून के करीब। और इसमें जाएगा नमक 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून डाला है, बाद में भी हम चेक करके इसको सेट कर सकते हैं। 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ में हरा धनिया 1 मुट्ठी के बराबर और यहाँ पर फ्रेश पुदीने के पत्ते भी शामिल करूँगी। इससे इस सालन का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो आप 2 से 3 घंटे इसको लाजमी मैरिनेशन के लिए साइड पर रख दें। मैंने कवर लगा दिया है और तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक पतीली ले लूँगी, जिसमें शामिल करूँगी मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, जिसे मैंने रफली सा काट लिया है। और यहाँ 3 अदद मेरे पास टमाटर थे, जिनको मैंने रफली सा मोटा मोटा सा काट लिया है। अब हमने क्या करना है कि इनको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। प्याज़ों को कोई कलर वगैरह नहीं देना, बल्कि हमने टमाटर और प्याज़ों को सॉफ्ट होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून इस स्टेज पर नमक शामिल कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून हमने बीफ में भी नमक शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने का मकसद ये है कि हमने इनको अच्छे से सॉफ्ट करना है। नमक डालेंगे तो ये टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें इन्हें फ्राई करते हुए। तो ये टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पर हम बीफ जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। इस बीफ में हमने दही का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए बीफ अपना पानी छोड़ेगी और दही भी अपना पानी छोड़ेगी। तो इसी पानी में ही हमने इस बीफ को गला लेना है। अगर आपकी बीफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसमें 1/2 कप पानी का भी शामिल कर सकते हैं। मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से और इसको मैंने कवर लगा दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। हाई फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। देखें माशाल्लाह से अच्छा खासा पानी निकल आया है और इसी पानी में ही हमने इसको अच्छे से गला लेना है बीफ को। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास हो तो लाजमी डालिएगा, इससे सालन का कलर बहुत ही अच्छा आता है। दोबारा से मैंने इसको कवर लगा दिया है और तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए इसको कवर लगाया था। देखिए माशाल्लाह से आधे घंटे के बाद हमारा जो बीफ है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी हरी मिर्चें, काट कर डाल लें, आप चाहें तो साबित भी शामिल कर सकते हैं। नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये सालन और ग्रेवी चेक करवाऊँ मैं आपको
कितनी सिल्की और स्मूथ बनी है और ज़रा बराबर भी नहीं लग रहा कि इसमें हमने टमाटर और प्याज का यूज़ किया है। सिल्की स्मूथ और टेस्टी सा ये हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। यकीन करें ये इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे एक दफ़ा जब बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल सिंपल मिर्च मसालों के साथ आप ये टेस्टी सा सालन बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इनको नान के साथ सर्व किया है। आप इसे रोटी चपाती के साथ भी ले सकते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।